हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET ग्रेड में पेजिंग कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको web.config फाइल दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर रखी है जो कि नॉर्थविंड डेटाबेस को कनेक्ट करती है। नॉर्थविंड डेटाबेस की सारी जानकारी के लिए आप राइट हैंड साइड में दी गई वीडियो की लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्रिड व्यू ऐड कर रहा हूँ। मैं ग्रिड व्यू में कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। मैं कुछ 4 बाउंड फिल कॉलम्स ऐड करूँगा: कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी और कंट्री। ये चारों भी कॉलम्स नॉर्थविंड डेटाबेस के कस्टमर्स टेबल को बिलोंग करते हैं। तो लीजिए, हमारी ग्रिड व्यू अब तैयार है। अब चलते हैं कोड बिहाइंड में, जहाँ पर हम इसे डेटाबेस से कनेक्ट कर कर पॉपुलेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेम स्पेसेस ऐड करके। सबसे पहले सिस्टम डॉट डेटा, उसके बाद सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यहाँ पर मैं ADO.NET का इस्तेमाल करूँगा। और तीसरी नेम स्पेस सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए, जो हमने वेब डॉट कॉन्फ़िग में सेव की है। नॉट स्पोज बाय कंडीशन, जो कि बहुत ज़रूरी है जब हम पेजिंग करते हैं। अब एक नीचे मैं प्राइवेट मेथड बना रहा हूँ। मेथड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसी मेथड को हम पेज लोड में भी कॉल करेंगे और इसी मेथड को हम पेजिंग की ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट में भी कॉल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूँ वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल से, उसकी की का इस्तेमाल करके। अब मैं SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए कि यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने से और उसका जो ब्लॉक है उसके अंदर कोड लिखने से जो भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उसे ऑटोमेटिकली यूजिंग का ब्लॉक ख़त्म होते होते डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसे एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है क्योंकि इससे हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो मेमोरी को जल्द से जल्द रिलीज़ कर देते हैं और इस तरह हमारा प्रोग्राम एक एफिशिएंट प्रोग्राम बन जाता है। मैंने SQL कमांड का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है जहाँ पर मैंने क्वेरी लिखी है कस्टमर्स टेबल पर हमारे 4 कॉलम्स को फैच करने के लिए। उसके बाद मैं SQL डेटा अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब मैंने SQL कमांड को कनेक्शन असाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने SQL डेटा अडेप्टर को सिलेक्ट कमांड असाइन कर दिया है, जो कि हमारा SQL कमांड ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद मैं एक डेटा टेबल बना रहा हूँ। अब इस डेटा टेबल को हम फिल करेंगे SQL डेटा अडेप्टर के फिल फंक्शन से। एक बार डेटा टेबल फिल हो जाए तो उसे ग्रिड व्यू को असाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए, हमारा ग्रिड व्यू का पॉपुलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इस फंक्शन को मैंने पेज लोड में कॉल भी कर दिया है। तो चलिए कोड को रन कर कर चेक करते हैं। देखिए, हमारी ग्रिड व्यू तैयार है और वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को दिखा रही है। अब हम शुरुआत करते हैं पेजिंग की। यहाँ पर मैं अलाउ पेजिंग प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर रहा हूँ और साथ ही साथ ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट को भी सेट कर रहा हूँ।
पेज साइज़ को मैंने 10 सेट कर दिया है। तो चलिए कोड बिहाइंड में, जहाँ पर हम पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट को डिफाइन करेंगे। पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट हैंडलर पेजिंग को हैंडल करता है, यानी कि जब आप पेज को क्लिक करते हैं ग्रिड व्यू पे, तब वो इस इवेंट हैंडलर को ट्रिगर करेगा और जो भी पेज नंबर आपने क्लिक किया है, लेट से 1 किया है, 2 किया है, वो यहाँ पर रिसीव होता है और उस वैल्यू के बेसिस पर ग्रिड व्यू का पेज दिखाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ग्रिड व्यू का पेज इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट किया जाएगा। ये वैल्यू वही है जो पेज नंबर आपने क्लिक किया है। लेट से आपने पेज नंबर 2 क्लिक किया है, तो यहाँ पर वैल्यू 2 सेट होगी। तो ग्रिड व्यू को एक तरह से बताया जा रहा है कि आपको अब पेज नंबर 2 का डेटा दिखाना है। अब इसके बाद हम ग्रिड व्यू को फिर से बाइंड करेंगे, जिसके लिए हम बाइंड ग्रिड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट हैंडलर भी तैयार है। अब चलते हैं कोड को रन करके चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ग्रिड व्यू पहले पूरा डेटा दिखा रही थी टेबल का, अब पेज वाइज डेटा दिखा रही है और हम क्लिक कर कर पेज वाइज डेटा देख सकते हैं। और इस तरह हम वीडियो के अंत में आते हैं। सोर्स कोड और डेमो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।